एंड फंगस, समटाइम्स वी कैन कंसीडर फंगस। उसके लिए एक्सेप्शन केस है। कौन सा एक्सेप्शन केस है? ईस्ट इज अ यूनिसेलुलर फंगस। याद रखिए, माइंड के अंदर उसको फिट करके रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद हमने देखा था, सॉरी, सो व्हाट इज सेल? कंफ्यूजिंग क्वेश्चन बट वेरी सिंपल क्वेश्चन। सेल, कोई अगर हम थोड़ा सेल के बारे में सोचेंगे तो बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? कोई भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, भले बैक्टीरिया हो भले प्रोकैरियोटिक, है ना, उसमें से हमने अगर लिया भैया, व्हाट वी कैन से, इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सकता है, मतलब दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं है, मतलब ही कैन डू हिज ओन वर्क इंडिपेंडेंटली। दैट इज द थिंग वन शुड नो, ये चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और आपने लाइफ के जितने सारे इसेंशियल फंक्शंस है वो क्या कर पाता है? रन कर पाता है, पता होना। किसी भी सेल, मतलब किसी को भी सेल कहना तो हमने देखा था, एनीथिंग what less than a complete structure of the cell does not ensure independent existence। मतलब complete structure मतलब क्या? एटलीस्ट सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, राइबोसोम्स, ये सब चीजें होंगी तभी क्या बोल सकते हैं? उसको सेल बोल सकते हैं। उसके अलावा कुछ भी कमी होगी तो सेल कहना मुश्किल है। ऊपर से क्या है, सेल कह भी दिया लेकिन इंडिपेंडेंटली लिविंग नहीं रह सकता, मतलब इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता। जैसे कि CO2 का एग्जांपल, although they lack the nucleus, RBC, although they lack the nucleus, then also we are saying cell, but the point is that does not ensure इंडिपेंडेंट लिविंग। हम इंश्योर नहीं कर सकते कि इंडिपेंडेंट लिविंग कर सकते हैं। CO2, ओके, लाइक दैट वी कैन से। चलिए, सो फंडामेंटल स्ट्रक्चर, ये तो पता है यार, बहुत सिंपल चीज है। सेल इज व्हाट? फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द लाइफ। उसमें क्या रखना है, ठीक है। एंटन लियोनवॉक याद रखना है, जो पहले इंसान जो लिविंग सेल को देखा था विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। दीस आर द सेल्स ही ऑब्जर्व एंड दिस ये रहा उनका माइक्रोस्कोप। चलिए, रॉबर्ट हुक भूलना नहीं है, बहुत फेमस इंसान जिन्होंने न्यूक्लियस के बारे में डिस्कवर किया। न्यूक्लियन वर्ड यूज किया था। कौन सा वर्ड यूज किया था? न्यूक्लियन वर्ड यूज किया था, पता होना चाहिए। माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इसके नीचे सेल के अंदर के छोटे छोटे को भी ऑर्गेनेल को देख सकते हैं, क्योंकि 1 लाख टाइम्स 2 लाख टाइम्स तक उसका क्या रहता है? मैग्निफिकेशन पावर रहता है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप 1000 से 10,000 तक क्या होता है? इमेज को बड़ा कर सकता है। तो सेल को देख सकते हैं इसके नीचे, बट सेल ऑर्गेनेल की नहीं देख सकते। सेल देयर इज डिफरेंट साइंटिस्ट, है ना। स्पेसिफिकली हम देख सकते हैं शिल्डन, श्वान एंड वर्चाओ। दीज आर द पर्संस contributed in what? Cell theory, पता होना चाहिए, ठीक है। This is a what history of the cell theory as we go ahead. 1665, the first person, Anton Leeuwenhoek, observed the living cell. What we can say, sorry, 1665, the first person, Robert Hooke, he observed the dead cell. What we can say, 1674, Anton Leeuwenhoek, he observed what? Living cell, है ना, through his own saliva. These two person in 1839 proposed the cell theory, Schilden and Schwann. दोनों का सेल थ्योरी बनाया था उन्होंने। व्हाट? लिविंग ऑर्गेनिज्म बनता है, इट इज कंपोज्ड ऑफ व्हाट? सेल एंड सेल प्रोडक्ट। इनका हाइपोथेसिस था दोनों का, बट लेटर ऑन दिस हाइपोथेसिस के अंदर कमी थी। सेल कहां से आती है पता नहीं चल रहा था। देयर वाज अ पर्सन कॉल्ड एज व्हाट? रुडोल्फ विर्चो, है ना। 1855 उन्होंने क्या कर दिया भैया? उन्होंने बोला कि सेल इज कमिंग फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। एंड 1855 में फिर से लुइस पास्चर, उन्होंने बहुत सारा वर्कआउट किया। मैंने मतलब जैसे ईस्ट हो, फर्मेंटेशन की प्रक्रिया वगैरह हो, ओके, मेनी मोर थिंग्स, बट दिस इज व्हाट टाइमलाइन ऑफ द सेल थ्योरी। एज यू नो, जैसे हमने स्टार्ट किया था एंड ओवरव्यू ऑफ द सेल, सेल के बारे में थोड़ा ओवरव्यू आप लेना चाहते थे, ठीक है। सो लेट्स गो अहेड। हमने देखा था चिक सेल, ऑनियन सेल, राइट, और हमने स्पेसिफिकली फोकस किया था सेल के अंदर का न्यूक्लियस के ऊपर। सेल के अंदर के न्यूक्लियस के अंदर क्या रहता है? क्रोमोसोम। कंडीशन अप्लाई व्हेन वी ऑब्जर्व द क्रोमोसोम व्हाइल सेल डिवीजन। जब सेल का डिवीजन हो रहा है, सेल का विभाजन हो रहा है, बोल सकते हैं ना, जब एक सेल के दो टुकड़े हो रहे हैं, या फिर इनडायरेक्टली बोल सकते हैं सेल डिवीजन हो रहा है, उस समय में क्या हो सकता है? क्रोमोसोम देखेगा। बट इन जनरल व्हाट वी ऑब्जर्व? सिंपल डीएनए, वन शुड नो, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक के अंदर डिफरेंस देखा था। डिफरेंस यही है, प्रोकैरियोटिक मतलब भैया उनके पास एक चीज की कमी है। किसकी कमी है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की। एंड यूकैरियोटिक दे आर मच मोर rich in terms of what? Nuclear membrane, but they are poor fellow in terms of nuclear membrane. That's why they are not doesn't, उनको कभी न्यूक्लियस के नाम से पुकारा नहीं जाता जनरली। इसलिए क्या यूज करते? वर्ड कौन सा यूज करते हैं उनके लिए? न्यूक्लियर नाम का वर्ड यूज करते। चलिए ठीक है, दिस वाज द रिवीजन, दैट्स व्हाई वी आर टू मच फास्ट। ओके, लेट्स गो अहेड। मेम्ब्रेन बाउंड एंड नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, राइट, एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, ये सब क्या मेम्ब्रेन बाउंड है। नॉन मेम्ब्रेनस सेंट्रियोल राइबोसोम, ये नॉन मेम्ब्रेन से पता होना चाहिए, दे डजंट हैव एनी काइंड ऑफ मेम्ब्रेन। ओके, सो बट स्पेसिफिकली पता होना चाहिए नॉन मेम्ब्रेनस जो सेल ऑर्गेनेली है, नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेली है, वो एब्सेंट रहते हैं किसके अंदर? प्रोकैरियोटिक के अंदर एब्सेंट रहते हैं। मैंने बोला था दे आर एब्सेंट इन द प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। ओके, स्पेसिफिकली वन मोर थिंग, कई बार कंफ्यूजन हो सकता है, साइनोबैक्टीरिया के पास क्या रहता है? क्लोरोफिल ए रहता है। इट्स अ क्लोरोफिल, नॉट अ क्लोरोप्लास्ट।
क्लोरोप्लास्ट क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है, एंड क्लोरोफिल ए इज अ व्हाट, पिगमेंट। सो डोंट गेट कंफ्यूज रिगार्डिंग इन दिस टर्म्स। राइबोसोम भैया अकेला ऐसा व्यक्तित्व है जो कि दो सेल के अंदर मिलता है, वेदर इट इज व्हाट, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, हमें नहीं फर्क पड़ता, हम हर जगह पे रहेंगे। वो बोलता है साइटोप्लाज्म के अंदर भी रहूंगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी रहूंगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर भी रहूंगा, like that we can say. So he present almost each and everywhere, even including chloroplast also. Okay. And what is a cytoplasm? Cytoplasm is what? Cytosol, मतलब सेल के अंदर का सेमी फ्लूइड, and what? सेल ऑर्गेनेली, द कॉम्बिनेशन, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होकर क्या बनता है, साइटोप्लाज्म बनता है। व्हाट इज साइटोसोल? सारे के सारे सेल ऑर्गेनेली बाहर निकालो, इट्स सिंपली लिक्विड, इज कॉल्ड एज द साइटोसोल। वन शुड नो, ये चीज पता होना चाहिए, बहुत ही बेसिक चीज है, मे बी क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन ये टर्मिनोलॉजी काम में आती बाद में, ठीक है। चलिए, फिर हमने देखा था न्यूक्लियोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोसोल। सिंपल है, अगर न्यूक्लियस के अंदर का फ्लूइड प्लस व्हाट वी कैन से, न्यूक्लियस के अंदर का फ्लूइड प्लस व्हाट, डीएनए प्लस न्यूक्लियोलस, कंबाइनली क्या बोलते हैं इसको, न्यूक्लियोप्लाज्म। सारा का सारा चीज उसके अंदर का बाहर निकाल दिया, कौन सा, डीएनए प्लस न्यूक्लियोलस, खाली फ्लूइड रखा, तो उसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोसोल बोलेंगे। सो एज यू नो, हमने कंक्लूजन किया था, तो व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म, तो प्रोटोप्लाज्म क्या, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म, इन दोनों का कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। देन एज यू नो, पिक्टोरियल फॉर्म में उसको देख सकते थे, ऑनियन पिल्स सेल्स एंड ह्यूमन चिक सेल्स। एज यू नो, एनसीईआरटी ने मेंशन किया है कि मेम्ब्रेन दिखता है, साइटोप्लाज्म दिखता है, अंदर सेंटर में क्या दिखता है, न्यूक्लियस दिखता है। और ओल्ड मेमोरीज ताजा कर लो, काम में आती है कभी कभी। ओके, फिर हमने देखा था कि ऑनियन पिल सेल को जब देख रहे तो ऊपर की तरफ क्या मिला, सेल वॉल मिला, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन, एंड दे ऑब्जर्व आल्सो न्यूक्लियस, डेंस न्यूक्लियस। रिगार्डिंग द न्यूक्लियस इन द चिक सेल्स, एनसीईआरटी का कहना है उसके अंदर क्या रहता है, क्रोमोसोम्स, बट हमें पता है एग्जैक्टली क्या रहता है। ओके, क्रोमोसोम्स के अंदर क्या रहता है, डीएनए रहता है। ओके, बट ये सेल डिवीजन के अंदर ही क्रोमोसोम दिखता है। इन जनरल वहां पे क्या रहता है, डीएनए प्रेजेंट रहता है, कभी भी क्रोमोसोम आपको मिलता नहीं है, आपको पता होना चाहिए, बहुत जरूरी चीज है, उसको दिमाग के अंदर स्टकअप करके रखना, ठीक है। चलिए, इस तरीके से बाइंड करते, इस प्रोटीन का नाम याद रखना, देयर बाइंडिंग टू द प्रोटीन, दो बार क्या करते हो, बाइंडिंग करते, उसको बोलते हैं हिस्टोन प्रोटीन। भूलना नहीं यार, उसको मजबूती से आपके दिमाग के अंदर बिठा के रखो, सिंपल चीज है, बाद बाद में आपको हैबिट हो जाएगा, ये सब चीजें नॉर्मल हो जाएगी। और भी एडवांस लेवल की चीजें जो कि नीट के अंदर आ सकती है, उसको डील करना। ओके, लेट अस थिंक अबाउट व्हाट, मेम्ब्रेन बाउंड एंड मेम्ब्रेन, वही मतलब यहाँ अगर देखोगे यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल के अंदर यू कैन इजीली ऑब्जर्व माइटोकॉन्ड्रिया, राइट, वी कैन न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज, सब कुछ तो दिख रहा है, लेकिन इस बंदे के अंदर क्या दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है। आर यू एबल टू फाइंड आउट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आर यू एबल टू फाइंड आउट न्यूक्लियस, न्यूक्लियोइड इज देयर, Golgi apparatus, nothing. So that is the difference. In general, we can say prokaryotic cell lacks membrane-bound cell organelle. मतलब मेम्ब्रेन से बंधे हुए जो सेल ऑर्गेनेलीज है, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर एब्सेंट रहते हैं। आपकी भाषा में बताया ताकि आपको दिमाग के अंदर फिट बैठ जाए। As you know, very interesting phenomena. These cartoons are pretty looks cute, but the point is that the way they are mentioning their what identity, that is important for us. That and these points should be come in NEET, ये point NEET के अंदर आ सकते हैं। Okay, so let us think about these two persons, ये और ये देखिए। He is saying what, free floating DNA, उसका DNA क्या, free floating है, and DNA is in nucleus. Nucleus in terms of what? Although he doesn't know, what he can say, nuclear membrane. That is a eukaryotic cell, there is a prokaryotic cell, one should know, बहुत important चीज है। साइटोप्लाज्म जहाँ पे सारे के सारे सेलुलर एक्टिविटी होते हैं, है ना, इट्स द मेन अरेना फॉर सेलुलर एक्टिविटीज। कई बार देखोगे इसके ऊपर भी कई बार क्वेश्चन आ सकता है, और बहुत सारे जब से बुक्स है, जब सॉल्व करोगे तो उसके अंदर आपको पक्का मिलेगा। ओके, सो इसके अंदर बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं, इसके कारण क्या होता है, सेल का लिविंग स्टेट बना रहता है। एज यू नो, साइटोप्लाज्म ऑर्गेनेल को हमने अच्छे से डिवाइड किया था ताकि समझ में आ जाए। दैट इज वन मोर थिंग, डबल मेम्ब्रेन वाले को याद रखना है, क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया, बाकी सब क्या रहते हैं, सिंगल मेम्ब्रेन। ओके, सो अगेन दिस इज व्हाट यू प्रोकैरियोटिक सेल लैक द, and there is one more thing, ribosome present in the both eukaryotic and prokaryotic cell. As you know, he is present in the mitochondria also, chloroplast also, and endoplasmic reticulum also. Specifically, we can say rough endoplasmic reticulum. See, the point is that when ribosome is present, then only usko rough बोल सकते हैं। Ribosome is absent, then it's called as a smooth. देखेंगे हम एक करके। And different shapes of the cells, हमने देखा था, अलग-अलग शेप हो सकते हैं सेल के, right? So different shapes of the cell and different functions are there. As I tell, this red blood cell, biconcave, WBC, amoeboid, and columnar epithelium, long and narrow, like that. So they have different function, हम discuss किया था। Mycoplasma, one of the smallest cell, लेंथ याद रखना, ग्रेड से लेकर 0.3 माइक्रोमीटर, भूलना नहीं है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम देख रहे थे भैया बैक्टीरिया 3 to 5 माइक्रोमीटर, वेरी इंपॉर्टेंट है। बट चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद दुनिया की सबसे लंबी या फिर बड़ी ऑस्ट्रिच की सेल रहती है, यग है,
हमने प्रूव किया था किस तरीके से यग भी सेल बन सकता है. ओके, वी कैन राइट ऑन द ऑस्ट्रिच. ओके, सो लेट अस गो अहेड. सो चलिए, सो व्हाई यग इज कॉल्ड एज द लार्जेस्ट सेल? बिकॉज यग इज व्हाट, इट्स फ्यूज होके बना है. ठीक है, दो मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज होके क्या बना है, उसका सॉरी जाइगोट बनता है. जाइगोट इज नथिंग बट व्हाट, यग ओनली. उसलिए क्या बोलते हैं, लार्जेस्ट सेल कहलाते हैं. एंड वन शुड नो दैट स्मॉल थिंग्स. आरबीसी का साइज 7.0 माइक्रोमीटर. ओके, इट्स अ बायोकॉन्केव, अंदर की तरफ धसी हुई है, नीचे की तरफ भी धसी हुई है, पता होना चाहिए. ठीक है, लाइक यू कैन से लॉन्गेस्ट सेल of our human body is what, nerve cell, around 90 to 100 centimeter, पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है. 1 मीटर तक बोल सकते हो इसको. ओके, लाइक दैट. डिफरेंट साइज के अनुसार उनके फंक्शन भी क्या होते हैं, वैरी करते हैं. प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में हम डिस्कशन कर रहे थे, राइट. चलिए, उसके बाद हमने देखा था माइकोप्लाज्मा. दिस इज माइकोप्लाज्मा, बट वी आर डिस्कसिंग रिगार्डिंग व्हाट, हमने डिस्कशन किसके रिगार्डिंग किया था, पीपीएलओ, प्लोरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म. इट्स अ पार्ट ऑफ माइकोप्लाज्मा. लेकिन प्रोकैरियोटिक के अंदर कौन कौन आता है, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी एंड माइकोप्लाज्मा. बिकॉज ऐसे क्यों हमने डिफरेंशिएट किया, क्योंकि हर एक क्या है, हर एक के अंदर वेरिएशन मिलता है, थोड़ा बदलाव मिलता है. although all these are including in the kingdom monera, although all these three are including in the kingdom monera, but there is a difference. उनके अंदर क्या मिलता है आपको, डिफरेंस मिलता है. दैट्स व्हाई उनको क्या कर दिया हमने, सेपरेट किया. ओके, don't get confused, ppl is something different person. ppl is also include under the mycoplasma only. ठीक है, इसलिए मैंने इसको सेपरेटली दिखाया. दिस इज द डायग्राम ऑफ pplO. ओके, एज यू नो, एक चीज मैंने बोला था कि कभी भी याद रखना, जो प्रोकैरियोटिक सेल है वो बहुत फास्टली डिवाइड करते हैं कंपेयर टू द यूकैरियोटिक सेल. मैं बार बार एग्जांपल दूं, किसका, ई कोलाई का एग्जांपल दो. ई कोलाई 20 मिनट के अंदर क्या होता है, खुद को डिवाइड करता है विद इन द 20 मिनट्स. ओके, बट ह्यूमन सेल इन जनरल एनसीईआरटी के अंदर लिखा है 24 आवर्स लगते हैं उसको. इट मे वैरी, बट एनसीईआरटी 24 और बोलता है, तो उसको उसी के ऊपर हमें फोकस करना है. ओके, क्योंकि उसी से क्वेश्चन आएगा इसलिए. So there are different shapes of the bacteria, as you know, coccus and what we can say, bacillus, spirilla and vibrio. Okay, there are example भी हमें पता थे. उसके बाद हमने देखा था कि excess जो फूड मटेरियल है क्या करती है, प्रोकैरियोटिक सेल स्टोर करती है इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन. आज देखेंगे इंक्लूजन बॉडीज क्या रहते हैं, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे. ओके, लाइक यू कैन से. सो एज यू नो, इन जनरल वही चीज रिपीट किया है यहाँ पे. देन वन मोर थिंग इज दैट उनका जो प्रोकैरियोटिक सेल का डीएनए क्या रहता है, सर्कुलर. इट्स अ सिंगल सर्कुलर, राइट, सिंगल सर्कुलर एंड सिंगल क्रोमोसोम, ऐसे बोल सकते हैं, ऐसे ही बोल सकते हैं. व्हाट अबाउट द प्लाज्मिड, इज अ स्मॉल सर्कुलर डीएनए, है ना, एंड इट्स एक्स्ट्रा, मतलब एक्स्ट्रा है जीनोमिक डीएनए के अलावा और थोड़ा रहता है, इसलिए क्या बोलते हैं इसके बार, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल बोलते हैं उसको, उसके अलावा है इसलिए. ठीक है, चलिए. इट्स रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक, वी नो वेरी वेल, हमें इसके बारे में सब कुछ पता है. ये चीज याद रखो, ब्लिंक जो कर रहा है बार बार उसको याद रखना. ठीक है, नाउ एज यू नो, प्लाज्मिड को यूज करते हैं व्हाट, मॉनिटर बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन विद फॉरेन डीएनए. ये तो हमने देखा था अच्छे से, किस तरीके से ह्यूमन सेल का डीएनए निकाल के उसमें से इंसुलिन का जीन निकालो, फिर बैक्टीरिया का प्लाज्मिड निकालो, मर्ज करो, किसी दूसरे बैक्टीरिया में डाल दो, दैट बैक्टीरिया इज एबल टू व्हाट, प्रोड्यूस द इंसुलिन. इंसुलिन का प्रोडक्शन कर सकता है एंड मे बी उसको क्या करो, मैन्युफैक्चर करके बॉटल के अंदर पैक करो एंड यू कैन सप्लाई टू द मेडिकल पर्सन. बट दिस इज नॉट इजी टास्क. ये फार्मास्यूटिकल कंपनी के अंदर होता है, इट टेक टू मच टाइम, प्रोसेस बहुत लंबा रहता है. ओके, चलिए आगे चलते हैं. उसके बाद हमने देखा था व्हाट यू कैन से, सेम चीज आगे, कोई भी मतलब नो सेल ऑर्गेनेली, यूकैरियोटिक की तरह जो सेल ऑर्गेनेलीज है मिलते नहीं है किसके अंदर, प्रोकैरियोटिक के अंदर. दे आर वेरी, मतलब उनका हम क्या करें, उनका मतलब गरीबी है उस चीज में, है ना. दे आर वेरी पुअर फेलो इन टर्म्स ऑफ दैट. बट वन थिंग इज दैट दे हैव वन थिंग, राइबोसोम इज कॉमन इन बोथ, ऐसा बोल गए यहाँ पे. ठीक है, देन मेसोसोम इज व्हाट, मेसोसोम प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही एक्सटेंशन, उसको क्या बोलते हैं हम, मेसोसोम बोलते हैं. पार्थ सर, सिर में को एक क्वेश्चन है, कैन वी सी नर्व सेल विथ नेकेड आईज? अच्छा, क्या नर्व सेल को नेकेड आईज से देख सकते हैं? बिल्कुल नहीं. बिल्कुल नहीं, उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखना पड़ेगा. इट्स लॉन्ग बट इट्स नॉट, उसका ब्रॉडनेस ज्यादा नहीं है, खाली लॉन्ग है. ओके, दैट सेल इज लॉन्ग बट उसका विड्थ क्या बोलते हैं उसको, उतना ब्रॉड नहीं है. ओके, सो वी कांट सी. चलिए आगे चलते हैं, आई होप समझ में आएगा. ओके, एक चीज याद रखिए, मैंने बोला था कि भैया सेल, प्रोकैरियोटिक सेल मतलब बैक्टीरिया की सेल, उसका जो ऊपर का जो प्रोटेक्टिव कवरिंग है 3 हिस्सों से बना, याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है. ऊपर का कैप्सूल, उसको ग्लाइकोकैलिक्स बोलो, एनसीईआरटी ग्लाइकोकैलिक्स वर्ड यूज करता है. बट ग्लाइकोकैलिक्स के भी 2 टाइप बताए थे मैंने. अगर बड़ा रहा कैप्सूल बोलने का, थिन रहा तो स्लाइम लेयर बोलने का, इसलिए मैं इसको हटा देता हूँ, इसलिए मैंने इसको थोड़ा डार्क में लिखा है, ग्लाइकोकैलिक्स. इसके ऊपर फोकस कीजिए. ये ग्लाइकोकैलिक्स का लेयर है. फिर सेल वॉल, एंड सेल वॉल इज मेड अप ऑफ व्हाट, पेप्टिडोग्लाइकन. उसको दिमाग के अंदर रख दो यार. लेकिन यू बैक्टीरिया के लिए
आर्चिबैक्टीरिया के लिए नहीं है। आर्चिबैक्टीरिया के लिए क्या रहता है, म्यूरामिक एसिड रहता है, उसके अंदर पेप्टिडोग्लाइकन एब्सेंट रहता है, याद रखो, कोरिलेट करना आना चाहिए। ओके, एंड सेकंडली क्या मिलेगा आपको, इनर मेम्ब्रेन। सो इनर मेम्ब्रेन मींस वी कैन से प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बोल सकते हैं, ठीक है। दिस वाज द थिंग वन शुड नो। तो ये 3 लेयर रहते हैं, और 3 लेयर क्या होता है, इकट्ठा हो जाते हैं, मतलब although हर एक का फंक्शन अलग अलग है, दे कम्स टुगेदर एंड दे आर गिविंग जस्ट लाइक दे आर एक्टिंग लाइक व्हाट वी कैन से आयरन मैन का सूट, वैसे बैक्टीरिया के लिए आयरन मैन का वैसा ये कवर क्रिएट होता है ऊपर की तरफ। इट एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव लेयर, दे प्रोटेक्ट द बैक्टीरिया फ्रॉम वेरियस मैकेनिकल रप्चर एंड ऑल दिस थिंग्स। फिर हमने देखा था बैक्टीरिया को 2 हिस्से में डिवाइड किया था, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। जो शुरुआत का स्टेन क्रिस्टल वायलेट को लास्ट तक बना के रखता है, उसको बोलने का ग्राम पॉजिटिव। हमने देखा था प्रोसेस किस तरीके से, है ना। एंड जो बना के नहीं रख पाता है, बाद में सैफरन डालने के बाद वो कलर एब्जॉर्ब करता है, उसको बोलने का ग्राम नेगेटिव, राइट। एंड क्यों ऐसा हो रहा था, ग्राम नेगेटिव लंबे समय तक अपना कलर क्यों रिटेन मतलब रख नहीं पा रहा है, बिकॉज उसके पास पेप्टिडोग्लाइकन का लेयर बहुत ही कम है, बट ग्राम पॉजिटिव के पास पेप्टिडोग्लाइकन का लेयर बहुत ज्यादा है, इसलिए शुरुआत में जो कलर डाला था इसके अंदर फिक्स हो गया, है ना। दैट्स व्हाई लाइक वी ऑब्जर्व वन मोर डायग्राम मैंने शो किया था कि इन टर्म्स ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया व्हाट हैपेंस, देयर इज अ वेरी थिक लेयर ऑफ द पेप्टिडोग्लाइकन, एंड इन टर्म्स ऑफ द ग्राम नेगेटिव वेरी थिन लेयर ऑफ द पेप्टिडोग्लाइकन। दैट इज अ प्रॉब्लम, इसलिए मैंने बोला था, राइट। दिस वाज द स्टेनिंग हमने देखा था। अब याद रख सकते CID काउंटर स्टेन सैफ्रॉन, ऐसा बोल सकते हैं, CID सैफ्रॉनिन, ऐसा कुछ याद रख सकते हैं, CID सैफ अली खान, जो याद रखना है देखो आपके हिसाब से, बट फ्रॉम हियर इट इज इंपॉर्टेंट। फिक्सेशन मींस इट्स सिंपली हीट, बट कौन कौन से हम चीजें यूज कर रहे हैं, केमिकल यूज कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ दिस। ओके, चलिए। सो कौन से बैक्टीरिया ज्यादा हार्मफुल हो सकते हैं, तो मैंने बोला था ग्राम नेगेटिव। although there is no, अभी यहाँ कुछ कंफ्यूज क्रिएट नहीं करना है कि सर कलर नहीं पकड़ रहा है तो कैसे हार्मफुल हो सकता है, नथिंग इज दैट, वन शुड नो, द पॉइंट इज दैट। देखिए ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मजे की बात क्या है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के ऊपर क्या मिलता है, पॉलीसैकेराइड का लेयर मिलता है, एंड दैट पॉलीसैकेराइड लेयर स्पेसिफिकली जो कैप्सूल बोलो या फिर स्लाइम लेयर बोलो, उस वो क्या है, प्रोटेक्टिव लेयर है, एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव लेयर है। उसकी वजह से क्या होता है, हमारे बॉडी के अंदर के जो एंटीबॉडीज है उसके ऊपर अटैक नहीं कर पाते, दैट्स व्हाई दैट इज वेरी हार्मफुल फॉर अस। ओके, चलिए। तो मैंने बोला था, देखिए अगर ग्लाइकोकैलिस का लेयर बहुत थिक है, इट इज वेरी थिक, देन इट इज व्हाट, इट इज कॉल्ड एज द कैप्सूल। उसको क्या बोलेंगे, कैप्सूल बोलेंगे। बहुत थिन है ना, वेरी बहुत, और ये टाइट भी होता है, वो बहुत थिन है, लूज भी, उसको बोलते हैं स्लाइम लेयर। ओके, दैट इज द डिफरेंस वन शुड नो। देखिए यहाँ स्लाइम लेयर वेरी थिन एंड लूज, वेरी थिक एंड टाइट, इट इज कॉल्ड एज द कैप्सूल। स्लाइम लेयर एंड कैप्सूल, दैट शुड बी, ये बहुत प्रोमिनेंटली चीज देखा हमने। देन मैंने एक सेल मेम्ब्रेन का एक छोटा सा हिस्सा निकाल के दिखाया था किस तरीके से देखता है एक्चुअली में। दिस इज व्हाट सेल मेम्ब्रेन, peptidoglycan and outer membrane one should know. Okay, so plasma membrane is a semi-permeable membrane. आपके अंदर दिमाग के अंदर क्वेश्चन आ सकता है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का मतलब क्या है, इसका सिंपल सा मीनिंग मतलब व्हाट वी कैन से, कुछ ही सेलेक्टिव लोगों को अंदर एंट्री देता है, हर कोई एंट्री देता है क्या, नहीं देता, ऐसा बोल सकते हैं। ओके, देन स्पेशल स्ट्रक्चर मेसोसोम के बारे में डिस्कशन किया था। ओके, मेसोसोम से क्या क्या बनता है, वेसिकल, ट्यूबुल्स एंड लैमेला, ये एनसीईआरटी के अंदर हाईलाइट करके दिया है किस तरीके से बनता है। देखिए मेसोसोम्स बन गया, उसके टुकड़े टुकड़े होते हैं, टुकड़े टुकड़े होकर क्या होता है, उससे क्या बनता है, देखिए दिस इज व्हाट ट्यूबुल्स, यहाँ पे दिया है, यहाँ पे मेंशन किया, यहाँ ट्यूबुल्स बन रहा है, वही बनता है, और बाद में वो उस तरीके से उसके टुकड़े हो जाते हैं। सो दिस इज व्हाट वेसिकल, ट्यूबुल्स एंड लैमेला फॉर्म करने की एबिलिटी किसके पास, मेसोसोम के पास। उसके अलावा कुछ है, यस, उसके अलावा बहुत सारा है, डीएनए रेप्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डॉटर सेल, मच मोर मेनी, ये सारे के सारी चीज आपको याद रखना है, और ये इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। मैंने आपको कल ही बताया था, आज भी फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये पता होना चाहिए। डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करता है ना, डिस्ट्रीब्यूशन टू द डॉटर सेल को सेपरेट करने में हेल्प करता है, रेस्पिरेशन, सिक्रेशन प्रोसेसेस टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड एंजाइम कंटेंट, एंजाइमेटिक कंटेंट। मैंने कल बोला था इसके बारे में, काफी कुछ चर्चा किया था, जस्ट अभी मैं इसको रीड करके बता रहा हूँ क्योंकि ज्यादा फिर से एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। वन मोर मैंने चीज बोला था कि साइनोबैक्टीरिया के अंदर स्पेसिफिकली क्या मिलता है, क्रोमेटोफोर। व्हाट क्रोमेटोफोर इज दैट, देखिए मेसोसोम खुद को ऐसा फोल्ड करता है, और फोल्ड करके क्या करता है, उसके अंदर बाद में क्या आता है, उसी के अंदर कुछ पिगमेंट आता है, एंड दिस नाउ यहाँ पे देखिए, यहाँ कुछ पिगमेंट यहाँ पे दिखा है ना, लेकिन यहाँ पिगमेंट आता है, उसको बोलते हैं क्रोमेटोफोर। सो लाइक वी कैन से, है ना, व्हिच कंटेन द पिगमेंट, यहाँ पे दिया है, वन शुड नो। चलिए आगे चलते, उसके बाद हमने फ्लैजेला के बारे में डिस्कशन किया था, तो पता है जिसके पास फ्लैजेला है वो मोटाइल है, नहीं है नॉन मोटाइल। ओके, उसके बाद हमने देखा था फ्लैजेला के पास तीन पार्ट रहते हैं। फ्लैजेला के पास कितने पार्ट रहते हैं, 3 पार्ट रहते हैं, याद रखिए, फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी। तो ये रहा आपका फिलामेंट, ये रहा हुक, और ये क्या है, बेसल बॉडी। समझ में आ रहा है, तीनों के तीनों पार्ट को आप अंडरस्टैंड कर सकते हो। रेट से दिखाता हूँ, ये रहा आपका ऊपर का फिलामेंट,
ये रहा आपका हुक और एक आ रही बेसल बॉडी, सॉरी दिस वन इज द बेसल बॉडी। वेरी सिंपल, अब इजीली इसको अंडरस्टैंड कर सकते हो। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज है यार, याद रखो, ठीक है। यानी फिलामेंट ही क्या करता है, मूवमेंट करता है, उसकी वजह से मूवमेंट होता है, पता होना चाहिए। ओके, दिस इज व्हाट एक्चुअल 3D डायग्राम, जो क्या हमें पता होना चाहिए किस तरीके से बेसल बॉडी कंटेन व्हाट डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिंग्स, उसके अंदर अलग अलग क्या रहते हैं, रिंग्स रहते हैं। रिंग्स का रोटेशन होता है, राइट, एंड रिंग्स का रोटेशन होने से क्या होता है, हुक का भी रोटेशन होता है, एंड दैट रोटेशन पास टू द फ्लैजेल दिस फिलामेंट, एंड वो हिलने लगता है, तभी वेक्टर का क्या होता है, मूवमेंट होता है, एंड वेक्टर स्टार्ट मूविंग। दिस इज द एक्चुअल डायग्राम मिलती है, आपको पता होनी चाहिए। वेरी सिंपल, हम इजीली उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। दिस इज व्हाट वन मोर डायग्राम, जो कि आपको थोड़ा अच्छे से पता चले। इट्स एक्चुअल स्ट्रक्चर ऐसे दिखता है। नाउ ये इस तरीके से दिखता है। हाउ डेकोरेटिवली अरेंज, किस तरीके से अरेंज किया आप देख सकते हो, मजेदार बात है। ओके, चलिए, एंड वन मोर थिंग, मैंने बोला था कि एक्स्ट्रा चीजें कुछ बताई थी बैक्टीरिया के ऊपर क्या क्या मिलता है। स्मॉल ब्रिस्टल, ब्रिस्टल मतलब ऐसा बाहर निकले, क्या क्या मिलता है, फाइबरस स्प्राउटिंग आउट फ्रॉम द सेल, सेल के बाहर निकलते, क्या क्या निकलते हैं, जैसे मैंने बोला था, व्हाट वी कैन से, यहाँ पे मेंशन नहीं किया होगा लेकिन, सो व्हाट वी कैन से, हाँ यहाँ पे फ्लैजेला, फिला एंड फिमरे, दीज आर द थिंग्स वन शुड नो। तो हर एक का फंक्शन बताया था। फिला का फंक्शन क्या है, कॉन्जुगेशन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में काम में आता है। फिमरे का फंक्शन अटैचमेंट टू द रॉक्स। ओके, ये रहा आपका अच्छा सा डायग्राम दिखा था। दिस इज व्हाट योर पिला है, यहाँ में स्पेसिफिकली यहाँ पिला है और फ्लैजेला दिखा है, फिमरे यहाँ पे मेंशन नहीं किया। ओके, सो आज के लिए हम डिस्कस करेंगे हम राइबोसोम वगैरह, ठीक है। सो आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन क्या रहेगा, राइबोसोम एंड ऑल दिस थिंग्स, उसके आगे का जो पार्ट है, ठीक है। सो चलिए, सो स्टार्ट करते हैं। दिस इज व्हाट योर टॉपिक रहेगा आज का। अभी अभी टाइप करना है आपको, बाद में करेंगे, चलिए, ओके, नो प्रॉब्लम। सो लेट्स स्टार्ट द राइबोसोम्स। बताइए भैया, कितने लोगों को पता है राइबोसोम के बारे में? जितने लोग प्रेजेंट हो बता सकते हैं। हाउ मेनी पीपल नो रिगार्डिंग द राइबोसोम? यस प्लीज, सबको पता है? क्या बात कर रहे हो, सबको पता है, बढ़िया है। कोई बता सकते हो उसके बारे में, कुछ फंक्शन क्या हो सकता है राइबोसोम का? डू यू नो द फंक्शन ऑफ राइबोसोम? कुछ ऐसा कुछ उसके अंदर कुछ फंक्शन है, कुछ पता है आपको? नहीं पता? यस यस, ओके, कौशल, प्रोटीन प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोटिक अच्छा, सृष्टि बोल रही है क्या, प्रोटीन का प्रोडक्शन करने के लिए क्या आता है, काम में आता है। सही है भैया, सही है, सही है, चलो ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। तो उसका हम क्या करेंगे, क्या क्या करेंगे, डील करेंगे। चलिए, सो नाउ द पॉइंट इज दैट किस तरीके से दिखता है, देखते हैं राइबोसोम किस तरीके से दिखता है। तो राइबोसोम हम स्पेसिफिकली डील करेंगे किसके बारे में, वी आर डिस्कसिंग रिगार्डिंग द प्रोकैरियोटिक। फर्स्ट ऑफ ऑल हम किसके बारे में सोचेंगे, हम सोचेंगे फर्स्ट सोचेंगे प्रोकैरियोटिक के बारे में। देखिए, प्रोकैरियोटिक के अंदर किस तरीके से राइबोसोम रहते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे, बाद में यूकैरियोटिक वगैरह का बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, सो लेट्स फोकस करते हैं इसके ऊपर। देखिए, राइबोसोम के पास दो सब यूनिट रहते हैं, दो, दे हैव द टू सब यूनिट्स। ओके, इस तरीके से दिखता है, जो कि दिस फर्स्ट सब यूनिट लुक लाइक दिस, एंड देयर इज वन मोर सब यूनिट लुक लाइक दिस, एक इस तरीके से सब यूनिट दिखेगा, देयर आर टू सब यूनिट। ओके, वन सब यूनिट लुक वेरी लार्ज, एक सब यूनिट क्या दिख रहा है, बहुत लार्ज दिख रहा है, राइट। तो लार्ज है तो उसको बोलते हैं 50s। उसका नाम 50s क्यों दिया मैं बताता हूँ। यस स्टैंड फॉर स्वेडबर्ग, उसको बोलते हैं स्वेडबर्ग कांस्टेंट, उसको बोलेंगे स्वेडबर्ग कांस्टेंट। व्हाट एग्जैक्टली स्वेडबर्ग कांस्टेंट, तो उसको डील करेंगे, जस्ट वेट मिनट। अभी देखिए, ये स्मॉल दिखता है, इसको बोलते हैं 30s। तो दो सब यूनिट है, ओके, दिस टू सब यूनिट्स कम्स टुगेदर, दोनों के दोनों एक साथ आएंगे और क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। सो अल्टीमेटली दिस टू सब यूनिट कम्स टुगेदर एंड दे फॉर्म द सिंगल सब यूनिट। दोनों एक साथ आके क्या करते हैं, सिंगल सब यूनिट फॉर्म करेंगे, लाइक दैट वी कैन से, इस तरीके से स्ट्रक्चर बन जाएगा उसका फाइनली, दे बिकम लाइक दिस, व्हाट वी कैन से। ओके, सो तो अडेहेर, दोनों को अटैच करने के लिए उनके अंदर क्या मिलता है, स्पेशल सब्सटेंस मिलता है इसके अंदर, यहाँ। ओके, एंड दैट सब्सटेंस दोनों को मतलब होल्ड करता है, इट लुक लाइक ग्लू की तरह काम करता है। ओके, सो वन शुड नो नेम ऑफ दिस सब्सटेंस, इसका नाम पता होना चाहिए, उसको बोलते हैं Mg++, याद रखें दैट Mg++ इज रिक्वायर्ड टू व्हाट, इसके लिए लगता है
तो दोनों के जो सब यूनिट है राइबोसोम के, वन सब यूनिट इज व्हाट, वन एक कौन सा है, इट्स व्हाट 70s, सॉरी वन इज 50s, वन इज व्हाट 50s, एक जो है 50s है, एक जो है 50s है, सेकंड इज व्हाट 30s। तो दोनों को जोड़ाने के लिए क्या आता है, काम में आता है Mg++। ओके, नाउ फाइनली वन शुड नो, सो नाउ इट बिकम, अभी इसको कंबाइनली क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एज द 70s। ओके, दिस इज व्हाट 70s। डोंट काउंट, इन दोनों का काउंटिंग मत करना सर, 50s + 30s तो 80s होता है, आप 70s कैसे कर रहे हो, इसको काउंटिंग करते मत बैठना, ठीक है, यहाँ काउंटिंग करने की जरूरत नहीं, इसका अलग रीजन है क्योंकि ऐसा 70s क्यों लिखा, ठीक है। सो यहाँ पे काउंटिंग करने की आपको जरूरत नहीं बिल्कुल भी, डोंट गेट कंफ्यूज कि काउंट करना है क्या, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट इसके अंदर क्या मिलता है सर, इसके अंदर आपको मिलेगा इस तरीके से स्ट्रक्चर्स, क्या मिलेगा आपको, आरएनएस मिलेंगे बहुत सारे, हियर आर लॉट ऑफ आरएनए आर प्रेजेंट। ओके, इसके अंदर बहुत सारा आरएनए मिलेगा। ओके, देखते हैं, और उसके अलावा इसके अंदर क्या मिलता है, बहुत सारे प्रोटीन मिलते हैं, लॉट ऑफ प्रोटीन्स आल्सो देयर। ओके, इस तरीके से व्हाट एग्जैक्टली यूनिट, ये यूनिट दो चीज से बना है, किससे बना है, राइबोसोम एंड प्रोटीन, किससे बना है, राइबोसोम एंड प्रोटीन। सो स्पेसिफिकली दिस इज व्हाट योर राइबोसोम, तो ये स्पेसिफिकली सॉरी ये बना है आपका, ये रहा आपका आरएनए, ये रहा आपके प्रोटीन्स। ओके, सो देयर आर टू थिंग्स, ये दो चीजें हैं जिससे क्या बना है आपका राइबोसोम बना है, पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, लाइक दैट वी कैन अंडरस्टैंड। सो वन मोर थिंग इज दैट यहाँ पे कौन सा आरएनए रहता है, क्वेश्चन आ सकता है, आपको पता होगा, आपने 10th में पढ़ा होगा, देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ आरएनए, स्पेसिफिकली एम आरएनए इज देयर, राइट, सेकंडली इज द टी आरएनए इज देयर, एक टी आरएनए रहा, एंड थर्ड इज व्हाट आर आरएनए दिस, ये इतने आरएनए आपको मिलते हैं स्पेसिफिकली, दैट आर द टाइप्स ऑफ द आरएनए। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे कौन सा आरएनए रहता है पता होना चाहिए, यहाँ पे मिलेगा आपको आर आरएनए, यहाँ पे जो मिल रहा है ये कौन सा आरएनए, दिस इज व्हाट, ये आर आरएनए। ओके, नाउ एनी नेम फॉर आर, आर का कुछ मतलब फुल फॉर्म होता है सर, यस, आर स्टैंड फॉर, आर का मतलब होता है राइबोसोमल आरएनए, बस सिंपली, ये आरएनए और कहीं नहीं मिलता है, कहाँ मिलता है, खाली कहाँ मिलता है, राइबोसोम के अंदर ही मिलता है, दैट्स व्हाई दिस आरएनए इज कॉल्ड एज द राइबोसोमल आरएनए। ओके, सो इज देयर एनी लेंथ, उसका कुछ लेंथ है क्या सर, यस, पता होना चाहिए, 15 नैनोमीटर टू 20 नैनोमीटर, याद रखिए, दिस इज 15 नॉट 16, ये 15 नैनोमीटर को 20 नैनोमीटर मिलता, पता होना चाहिए, दैट इज व्हाट उनका ये रहता है लेंथ, पता होना चाहिए, दिस वाज द थिंग, वेरी सिंपल, वेरी मतलब पिटी, उसमें कुछ ज्यादा आपको मतलब कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ओके, चलिए, ये रहा, एक चीज याद रखिए, इसके बारे में पॉइंट दिया है एनसीईआरटी के अंदर, वो कहाँ प्रेजेंट रहता है, इट इज प्रोकैरियोटिक सेल की बात कर रहे हैं, प्रोकैरियोटिक सेल का जो मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन के नजदीक रहता है, याद रखिए, इट इज नियरर टू द मेम्ब्रेन, नॉट मेम्ब्रेन बाउंड, ये मेम्ब्रेन के नजदीक रहता है ऐसा बोला है, ये जो मेम्ब्रेन रहता है ना, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके नजदीक मिलते हैं, इन टर्म्स ऑफ व्हाट, इन टर्म्स ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल। ये तरह आपका सेल वॉल रहा, ऊपर सेल वॉल है ना, दिस इज व्हाट सेल वॉल, देयर में जो पॉसिबिलिटी ऑफ कैप्सूल हो सकता है किसी के अंदर, है ना, दिस इज ऑफ कैप्सूल, किसी के अंदर हो भी सकता है, किसी के अंदर नहीं भी हो सकता, ये रहा कैप्सूल। तो जो अंदर का जो सेल मेम्ब्रेन है उसके नजदीक रहता है, डोंट गेट कंफ्यूज, सेंटेंस रीड करके कंफ्यूज मत होना, वहां सेंटेंस थोड़ा कंफ्यूजिंग है कि ये मेम्ब्रेन बाउंड है क्या, नहीं नहीं, दिस इज नॉट मेम्ब्रेन बाउंड वन, वो क्या रहता है, कंप्लीटली सेपरेट रहता है, पता होना चाहिए। ओके, दिस वाज द थिंग वन शुड नो। नाउ इंटरेस्टिंगली थोड़ा इनके बारे में डिस्कशन करेंगे, देयर इज एन कांसेप्ट, देयर इज एन कांसेप्ट, उनके 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 बारे में कांसेप्ट दिया, कौन सा कांसेप्ट दिया, एनसीईआरटी कांसेप्ट मेंशन करती है, पॉली राइबोसोम, पॉलीराइबोसोम का कांसेप्ट दिया एनसीईआरटी। ओके, लेट्स थिंक अबाउट दिस पॉलीराइबोसोम, क्या है एग्जैक्टली, इसके बारे में डिस्कशन करते हैं, व्हाट एग्जैक्टली पॉलीराइबोसोम इज देयर, थिंक अबाउट दिस बैक्टीरियल सेल, थोड़ा बैक्टीरियल सेल के बारे में सोचिए थोड़ा, मान लीजिए बैक्टीरियल सेल के अंदर क्या मिलता है आपको, तो डीएनए मिल जाएगा, ऑब्वियसली डीएनए इस तरीके से, एंड दे हैव द सर्कुलर डीएनए, वेरी अमेजिंग थिंग, दे हैव द सर्कुलर डीएनए। ओके, चलिए, डीएनए से आपको तो पता होगा डीएनए से क्या बनता है, डीएनए का इंफॉर्मेशन रीड करके अगर कुछ पर्सन रहता है, देयर इज एन पर्सन कॉल्ड एज द व्हाट वी कैन से, देयर इज एन पर्सन, उसको इसको बोलेंगे हम, एक एंजाइम रहता है, एंजाइम उसको बोलेंगे आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, दिस इज कॉल्ड आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। नाउ पॉइंट इज दैट व्हाट एग्जैक्टली आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, अरे सिंपल है, बहुत कॉमन और नॉर्मल चीज है, ध्यान दीजिए, मैं थोड़ा स्लो प्यार से बता रहा हूँ, स्पीड अभी तक मैंने पकड़ा नहीं। व्हाट इज एग्जैक्टली आरएनए पॉलीमरेज, यहाँ पे वर्ड ध्यान दीजिए, वर्ड क्या यूज किया, पॉलीमरेज, कि आरएनए पॉलीमर मतलब आरएनए को बनाने वाला, पॉलीमर बनाने, आरएनए का पॉलीमर बनाने वाला, तो उसको बोलते हैं आरएनए पॉलीमरेज। ध्यान दीजिए, यहाँ पे पॉलीमरेज वर्ड यूज किया है, पॉलीमरेज,
याद रखना कभी भी लास्ट में अगर ASE लिखा होगा, ASE का मतलब क्या है? ASE किसके लिए यूज करते हैं? जनरली यूज फॉर व्हाट? दिस वर्ड इज यूज फॉर एंजाइम। तो ऑब्वियसली दिस इज व्हाट, ये क्या बन जाएगा? RNA पॉलीमरेज है, तो ये क्या बन जाएगा? एंजाइम बन जाएगा, ये रहेगा आपका एंजाइम। दैट्स ऑल, ये आ जाता है। और आगे क्या करता है? डीएनए का इंफॉर्मेशन, डीएनए के ऊपर की इंफॉर्मेशन रीड करता है। इंफॉर्मेशन रीड करते करते क्या करता है? ये क्या बनेगा? ये बनेगा mRNA। इस तरीके से RNA बनेगा। देखिए ये बन जाएगा इस तरीके से RNA, थोड़ा नीचे से ले सकते हैं, ये बन रहा है आपका RNA। दैट्स ऑल, वेरी सिंपल। ओके, चलिए। सो देन होता है क्या? देखिए मजे की बात, जब mRNA बनता है खाली बैक्टीरिया के केस में, देखिए उसके ऊपर बहुत सारे क्या होता है? राइबोसोम जाके चिपक जाते हैं। सो मेनी राइबोसोम्स विल कम एंड दे गेट अटैच हियर। यहाँ आके क्या होगा? अटैच हो जाएंगे। दैट्स ऑल, वेरी सिंपल। ओके, राइबोसोम विल कम एंड अटैच टू हियर। ओके सर, सिंपल चीज है। ओके, सो राइबोसोम्स कितने हैं? राइबोसोम का स्ट्रक्चर मैंने नीला नहीं निकाला, पीला निकाला नहीं। आप बोले ये क्या निकाला है सर ने? ओके, दिस इज व्हाट राइबोसोम इज। चलो ठीक है, ये रहा आपका राइबोसोम। चलो, सो बी क्विक, फटाक से इसको लेते भैया, टाइम पास नहीं करना हमें इतना डायग्राम के चक्कर में। ओके, सो दिस व्हाट राइबोसोम इज देयर। ओके, नाउ हियर आर, अभी यहाँ दिखाने के लिए तो मैंने कम दिखाया, ज्यादा हो सकते हैं, 20-30 भी हो सकते हैं। ओके, तो इस कंडीशन को क्या बोलेंगे? बहुत सारे राइबोसोम किसके ऊपर चिपके हुए? mRNA के ऊपर चिपके हैं, ठीक है। देखिए बहुत मजे की बात, देखिए यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, कंडीशन देखिए, यहाँ पे RNA पॉलीमरेज आया, RNA बनाया, क्या बनाया? RNA। इस RNA का नाम पता होना चाहिए। देखिए इस RNA का नाम क्या पता होना चाहिए? इस जो स्पेसिफिकली RNA दिखाया, मैं इसी कलर से दिखाता हूँ, आई विल शो इट सेम कलर होगी। ये जो RNA है, इस RNA को बोलते हैं mRNA। दिस इज कॉल्ड एज द mRNA। जस्ट जाने दो, कोई दिक्कत नहीं। तो mRNA के ऊपर बैठे, तो mRNA के ऊपर बैठ के क्या करता है? देखिए वहां और एक बंदा आता है, देयर इज वन मोर पर्सन कम हियर। तो ये एक और बंदा आएगा, उसको हम इसका देखिए, इस तरीके से tRNA आता है, यहाँ पे tRNA आता है, एक और रहा tRNA। चलो सारे के सारे RNA दिख ही रहे हैं, दिखा रहा है इस तरीके से, दिस इज व्हाट tRNA इज देयर। चलो कोई दिक्कत नहीं, ही विल कम। और आके क्या करते हैं? हाउ मेनी राइबोसोम्स आर प्रेजेंट इन सेल? हाँ, कितने राइबोसोम सेल के अंदर हो सकते हैं? काउंटिंग करना मुश्किल है बेटा, उसको नहीं सिलेबस के अंदर मेंशन किया। ओके, सो ये नंबर ऑफ नहीं बोल सकते उसको, हो सकते हैं लगभग 200-300 हो सकते हैं, तो ये कंटिन्यूसली बनते रह सकते हैं, 400 क्या 500 के आसपास हो सकते हैं। ओके, चलिए आगे चलते हैं। सो दिस इज व्हाट, ये इसको बोलेंगे tRNA। दिस इज व्हाट योर tRNA इज देयर। वो आएगा और क्या करता है? देखो कौन कौन आ गया आप हमारे पास अभी? राइबोसोम, mRNA, tRNA, सब सारे के सारे लोग एक साथ आएगा और क्या करते हैं? यहाँ पे बनाते प्रोटीन, बनाते इस तरीके से, दे फॉर्म द प्रोटीन। तो देखिए ये जो दिख रहा है आपको, मैं जो गोल गोल निकाला ये प्रोटीन है, इस कलर से दिखा दो, ये रहा आपका प्रोटीन। इस तरीके से प्रोटीन बनता है। इट्स अ चेन ऑफ अमीनो एसिड, अमीनो एसिड्स है, लेकिन ये क्या बनता है? प्रोटीन बनता है इस तरीके, दे फॉर्म द प्रोटीन। मैं ऐसा क्यों निकल रहा हूँ? एक्चुअली प्रोटीन का स्ट्रक्चर इस तरीके से में रहता है, अगर देखोगे तो प्रोटीन लुक लाइक दिस ओनली, these are the प्रोटीन, ऐसे प्रोटीन का स्ट्रक्चर मिलते हैं आपको। ओके, बट व्हाट अबाउट दिस, these are the प्रोटीन, बट ये प्रोटीन किससे बनते हैं? थोड़ा अगर देखोगे इसको देखोगे ध्यान से देखो तो ये किससे बनते हैं भैया? इसके अंदर बहुत सारे क्या मिलते हैं आपको? अमीनो एसिड मिलते हैं, राइट। प्रोटीन किससे बनता है? अमीनो एसिड से बनता है। तो पॉइंट इज दैट यहाँ मैं जो दिखा रहा हूँ ना, गोल गोल दिखा रहा हूँ यहाँ पे, देखिए ये गोल गोल दिखा रहा हूँ यहाँ पे, देखिए ध्यान दीजिए, राउंड दिखा रहा हूँ बहुत सारे, देयर आर मेनी मोर राउंड्स आर देयर। ये क्या है सर? एक्चुअली राउंड मतलब ये एक्चुअली अमीनो एसिड, यानी अमीनो एसिड का क्या बन रहा है? चेन बन रहा है, दे फॉर्म द अमीनो एसिड चेन बन रहा है ना, देखिए लंबा लंबा चेन बन रहा है। ओके, सो दैट्स व्हाई, तो अल्टीमेटली चेन है, तो अल्टीमेटली लंबा लंबा चेन अगर बनेगा तो उससे क्या बनने वाला है? फाइनली उससे क्या बनने वाला है? प्रोटीन ही बनने वाला है। दे फॉर्म फाइनली, इससे क्या बनेगा? प्रोटीन ही बनेगा। यानी कहने का मतलब देखिए, मैं थोड़ा बाहर निकाल के दिखा सकता हूँ तो समझ में आ जाएगा मैं एग्जैक्टली क्या बोल रहा हूँ। दिस इज व्हाट योर, ये रहा, तो ये रहा आपका चेन ऑफ अमीनो एसिड। तो फाइनली इसका लंबा चेन बनेगा तो क्या बनेगा? इससे प्रोटीन बनेगा। ये अमीनो एसिड का चेन रहा, उससे क्या बनने वाला है? फाइनली प्रोटीन बनने वाला है। वेरी सिंपल। ओके, बट द पॉइंट इज दैट यहाँ पे देखिए हमें कौन सा चीज को फोकस करना है? हमारा फोकस किसके ऊपर होना चाहिए? हमारा फोकस इस चीज के ऊपर होना चाहिए। कौन सा? ये वाला चीज, ये वाला। यहाँ पे कंडीशन क्या है? बहुत सारे राइबोसोम्स एक साथ आ गए, बहुत सारे राइबोसोम्स एक साथ आ गए। ओके, देखिए मैंने सोम को ये किया, तो ये जो है ना, इस कंडीशन को बोलते हैं, इस कंडीशन को नाम दिया, इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? पॉलीराइबोसोम। क्या बोलते हैं इसको? पॉलीराइबोसोम बोलते हैं, पॉलीराइबोसोम। ओके, या फिर उसको बोलते हैं पॉलीसोम। सिंपली कई बार क्या बोलते हैं इसको? पॉलीसोम बोलते हैं। सोमा मींस बॉडी, पॉलीसोम के भी नाम से इसको जाना जाता है। दैट्स ऑल, वेरी सिंपल। ओके, क्योंकि ये स्पेसिफिकली किसके अंदर मिलता है? खाली प्रोकैरियोटिक के अंदर मिलता है। यूकैरियोटिक के अंदर ऐसा नहीं होता, mRNA मिल रहा है तुरंत राइबोसोम में बैठ गए, दैट इज नेवर एवर पॉसिबल इन द यूकैरियोटिक। ये स्पेशलिटी
किसका, प्रोकैरियोट का स्पेशलिटी है। क्या स्पेशलिटी है, इन्हीं के अंदर ऐसा मिलता है कंडीशन। mRNA बन रहा है, उनको तो मतलब क्या बोलते हैं कोई काम करने के लिए कोई मतलब क्या बोलते हैं, मतलब बहुत मतलब डेडिकेटेड लोग हैं, मतलब दे आर वेरी, उतावली बोलते हैं मराठी में, उस तरीके से वो जाके क्या कर रहे हैं, उनको अटैच कर रहे हैं, दे गोज एंड अटैच टू देयर, राइट। सो दे आर वेरी हैंकरिंग कर रहे हैं, किसके लिए हैंकरिंग कर रहे हैं, चलो काम शुरू करते हैं। सो दिस स्पेसिफिकली ऑकर इन वेयर, किसके अंदर मिलता है, खाली प्रोकैरियोट के अंदर मिलता है, यूकैरियोट के अंदर बिल्कुल भी नहीं मिलता। दिस इज व्हाट स्पेशलिटी ऑफ द प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। चलिए, सो दैट्स ऑल, समझ में आ गया, चलो समझ में आया होगा। फटाफट से एनसीईआरटी का पैराग्राफ रीड कीजिए, फर्स्ट पैराग्राफ रीड कीजिए एनसीईआरटी का। रीड द फर्स्ट पैराग्राफ, मतलब वही राइबोसोम्स वाला जो है ना, उसका पहला पैराग्राफ रीड कीजिए, फिर हम आगे चलेंगे। रीड करो, उसमें कुछ डाउट है तो पूछ भी सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। ओनली फर्स्ट पैराग्राफ आएगा, मत पढ़ना, इंक्लूजन बॉडीज अभी तक नहीं लिया हमने। डन, ओके। एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क, अगर कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो आप इसके रिगार्डिंग। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन यू कैन आस्क। स्वेडबर्ग यूनिट बोलते हैं इसको, स्वेडबर्ग यूनिट, उसको बोलते हैं स्वेडबर्ग यूनिट, स्वेडबर्ग यूनिट बोलते हैं, या फिर कई बार उसको हम सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट के नाम से जानते हैं, सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, इट इज कॉल्ड एज सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। ओके, लिख के रखो, मैं इसके बारे में बताने वाला हूं, टेंशन मत लो, आई विल मेंशन रिगार्डिंग दिस। चलिए सिराज, प्रोटीन इन 3 प्रोसेस से आते हैं, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन। यस यस यस, तो यहाँ तीनों हो रहा है, डीएनए से एमआरएनए बन रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, राइट, ट्रांसक्रिप्शन, ओके। और ये देखिए यहाँ पे देखो, यस यस यस, यहाँ पे ट्रांसलेशन हो रहा है, राइबोसोम्स, टीआरएनए, एमआरएनए, ट्रांसलेशन हो रहा है। जब राइबोसोम आगे आगे बढ़ता है तो उसको बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। व्हेन राइबोसोम मूव अहेड, यहाँ से आगे आगे बढ़ता है थोड़ा, उसको बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। ओके, दिस वाज द थिंग वन शुड, नई चीज पता होना चाहिए। ओके, 10th में था, बहुत बढ़िया यार, आप तो सब पता है आपको। चलिए आगे चलते। सो लेकिन इसको अंडरलाइन कर करके ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी होगा तो, ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इंक्लूजन बॉडीज, नेक्स्ट डील करेंगे इंक्लूजन बॉडी को डील करेंगे। सो लेट अस थिंक अबाउट द इंक्लूजन बॉडी। व्हाट एग्जैक्टली इंक्लूजन बॉडी अभी बताया था, जो कि क्या है भैया, स्टोर्ड फूड मटेरियल है, स्टोर्ड फूड मटेरियल, रिजर्व बोलो, रिजर्व, इट्स अ फूड, स्टोर फूड मटेरियल, मतलब बिना काम का चीज, ऐसा नहीं, काम का ही है, ज्यादा हो गया तो क्या करके उसको स्टोर करके रखेंगे। ओके, इस किसके मतलब व्हाट वी कैन से, जस्ट लाइक ग्रैनुल के फॉर्म में रहता है, इट्स अ ग्रैनुलर स्ट्रक्चर, मतलब ग्रैनुल मतलब छोटा छोटा गोल गोल दिखता है ना, उसको ग्रैनुल बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज अ ग्रैनुल। ओके, सो व्हाट वी कैन से, देखो चलो भैया, तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रैनुल्स आर ऑकरिंग। यहाँ पे कई कवर क्या होता है, उनको फॉस्फेट ग्रैनुल्स मिलेंगे किसी किसी सेल के अंदर, फॉस्फेट ग्रैनुल्स मिलेंगे, या फिर इंक्लूजन्स बोलो, किसी किसी के अंदर एक और सब्सटेंस मिलता है, उसको बोलते हैं ग्लाइकोजन, इसके अंदर मिलता है, ग्लाइकोजेंस मिलेंगे किसी किसी के अंदर, ओके, जिसमें, और किसी किसी के अंदर क्या मिलेगा, साइनोफिन, साइनोसिफिन, ठीक है।
तो इस तरीके से ये भी क्या मिलेगा आपको, कुछ ग्रैन्युल्स मिलेगा। ये इंक्लूजन बॉडीज है। ओके, वन मोर थिंग इज दैट, एक चीज याद रखिए, बहुत ही बढ़िया चीज एनसीईआरटी ने बोला कि ये नॉन मेम्ब्रेनस है, और मेम्ब्रेन रहता है, नॉन मेम्ब्रेनस ना। अभी सिंपल चीज देखो, अगर ग्लाइकोजन मतलब कार्बोहाइड्रेट का गोला है, उसको क्या मेम्ब्रेन लगाएंगे, देयर इज नो नीड ऑफ व्हाट, मेम्ब्रेन। ओके, इस तरीके से बोल सकते हैं। सो दिस वाज द थिंग, इसको क्या बोलेंगे, इंक्लूजन बॉडी। चलिए, इतना बोल के उन्होंने बस इतना, लेकिन ये रिजर्व फूड मटेरियल है, जब कुछ भी नहीं मिलेगा तो इसको यूज करेंगे, ऐसा सिचुएशन है। सर एक ही सेल के अंदर सब कुछ मिलता नहीं, अलग अलग सेल के अंदर अलग मिल सकता है, किसी के अंदर किसी के अंदर फॉस्फेट ग्रेनुल मिलेगा, डिपेंड्स, क्योंकि इतना सारा वैरायटी ऑफ बैक्टीरिया उसके अनुसार कभी कभी वेरी करता है, किसी किसी के अंदर एब्सेंट भी हो सकता है। ओके, बट द थिंग इज दैट मैंने सब एक साथ दिखाया। वन मोर थिंग इज दैट उन्होंने कुछ कुछ बैक्टीरिया का नाम बताया, ग्रीन, पर्पल ना, ब्लू ग्रीन पर्पल, ये जो बैक्टीरिया है, ठीक है, इनके अंदर क्या मिलता है स्पेसिफिकली क्या मिलता है इनके अंदर, गैस वैक्यूल्स मिलता है। देखो तो गैस वैक्यूल्स मतलब देखिए, जैसे कि स्पेसिफिकली अगर देखा जाए तो ऐसा बोल सकते हैं, दोज हु आर इन एक्वेटिक इन नेचर, जो पानी के अंदर रहने वाले लोग हैं ना, उनके अंदर कभी कभी गैस वैक्यूल मिल सकते हैं। जो बैक्टीरिया पानी के अंदर मतलब रहना पसंद करते हैं, दे दिस टाइप ऑफ बैक्टीरिया होता है गैस वैक्यूल, इनके अंदर क्या मिलेगा आपको, गैस वैक्यूल मिल सकता है। व्हाट एग्जैक्टली गैस वैक्यूल, गैस वैक्यूल इज सिंपल थिंग, क्या बोल सकते हैं इसके अंदर, हल्का, दिस इज गैस वैक्यूल, मे बी इस तरीके से स्पेस मिलेगा। तो दिस वाज द शुड नो, इज आपको पता होना चाहिए, ना कलर नहीं चल रहा शायद से, लाइक दैट यू कैन से। ओके, सो दैट्स ऑल। तो ये रहा यहाँ का, मैं ऐसे दिखाता हूँ, दिस इज व्हाट गैस वैक्यूल इज देयर, इमेजिन करो ये गैस वैक्यूल रहा। कोई तो इंसान लग रहा है, बट व्हाट वी कैन से, दिस इज बैक्टीरिया, एंड विद इन द बैक्टीरिया व्हाट वी कैन से, दिस इज व्हाट गैस वैक्यूल। बट इनके नाम याद रखिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट्स ऑल। चलिए, आप इंक्लूजन बॉडी पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, बट इट्स नॉन मेम्ब्रेनस, वो हमें याद रखना है। चलिए फटाक से पढ़िए, फिर हम आगे चलेंगे। हो गया सबका, तो थम्स अप कीजिए, मैं देखा है, अगर हुआ तो थम्स अप कीजिए फिर से। डन पहले वाला है, बाद में वाला समझ में नहीं आता है, थम्स अप कीजिए तो आगे चल सकते हो। ओके चलो ठीक है, नाइस, समझ में आ गया आपको। ओके, सो नाउ लुक टुवर्ड्स द यूकैरियोटिक सेल। अब नेक्स्ट चीज को फोकस करेंगे रिगार्डिंग द यूकैरियोटिक सेल। सो व्हाट एग्जैक्टली यूकैरियोटिक सेल इज देयर। देखिए, तो अभी हमारे पास, क्या मुझे बता सकते हो यूकैरियोटिक सेल किन किन लोग हो सकती है, किंगडम मोनेरा में से किन किन लोग हो सकते हैं, बताओ, आप ही बताओ, आपको ही बताना है। किंगडम मोनेरा जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है उसमें से बताइए। यस, फास्ट, बी फास्ट। फंजाई, चलो ठीक है, सृष्टि बोल रही फंजाई, वेरी नाइस। और बस फंजाई के अंदर है, अलगी यानी प्लांटी के अंदर मिलेगा। ओके, वेरी सिंपल। प्रोटिस्टा, नॉट प्रोटोजोआ, प्रोटिस्टा एंड एनिमल्स सही बात है यार, इन सब के अंदर मिलेगा। ओके, सो these all are what, ये सारे इनके सबके सेल क्या रहते हैं, यूकैरियोटिक सेल रहते हैं, they have all have the यूकैरियोटिक सेल्स, सही बात है। चलो, सो हम क्या करेंगे, जनरल अगर इसके बारे में थोड़ा सोचेंगे यूकैरियोटिक सेल के बारे में, तो उसके बारे में थोड़ा सा एक तो चीज क्लियर है, जब यूकैरियोटिक सेल बोला तो आपको कितना क्या क्लियर होना चाहिए, भैया सेल है तो सेल के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो पक्का होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा यानी न्यूक्लियस होगा, तो भी क्या बोलने का उसको, यूकैरियोटिक सेल बोलने का, नहीं तो बिल्कुल नहीं बोलने का। दैट स्ट्रेटजी वन शुड नो, थैंक यू, ये चीज आपको पक्का पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो किस तरीके से सेल रहते हैं, जनरल यूकैरियोटिक सेल के बारे में सोचेंगे। देखिए, दुनिया के सारे ऑल यूकैरियोटिक सेल आर सेम और डिफरेंट, मुझे बताइए, ऑल यूकैरियोटिक सेल्स
आर सेम और डिफरेंट, सबके सब सेम रहते हैं या फिर डिफरेंट रहते हैं? आपके लिए क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन फॉर यू, यस यू ओनली टेल मी। डेफिनेटली सबके सब क्या रहेंगे? डिफरेंट रहेंगे, सही बात है। ओके सो हम पहले क्या करेंगे, थिंक अबाउट, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, एनिमल सेल के बारे में पढ़ेंगे। इन जनरल विल डिस्कस रिगार्डिंग द एनिमल सेल। चलिए सो ये रही आपके एनिमल सेल। चलिए सो थिंक अबाउट दिस एनिमल सेल। एनिमल सेल होगा तो यूकैरियोटिक है, तो पक्का पहले क्या निकालेंगे सर? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन निकालेंगे। निकाल दो यार, क्या दिक्कत है सर? उसके अंदर क्या मिलेगा सर? डीएनए मिलेगा ना सर? मिलने का, चलो ठीक है डीएनए मिलेगा, डीएनए मिलेगा सर, क्या मिलने वाला है? ये रहा डीएनए। ओके सर इसके अंदर न्यूक्लियस रहेगा, डेफिनेटली उसके अंदर क्या मिलेगा आपको? न्यूक्लियस मिलेगा। देखिए न्यूक्लियस छोटा सा रहता है, दिस इज व्हाट योर न्यूक्लियस इज देयर। सर इसके अंदर कुछ साइटोप्लाज्म निकालो ना, मतलब कुछ प्लाज्मा में, मतलब साइटोप्लाज्म वगैरह निकालो, ठीक है। न्यूक्लियोप्लाज्म निकालो, चलो ठीक है न्यूक्लियोप्लाज्म, ये रहा आपका न्यूक्लियोप्लाज्म। सही बात है सर, कोई दिक्कत नहीं। ये फर्स्ट चीज पहले कभी मेंशन करना है, उसके अलावा हम ये नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए बाद में नाम देंगे, हम पहले स्ट्रक्चर निकालेंगे, ठीक है, एक एक करके। नाउ थिंक अबाउट दिस फर्स्ट सेल, फर्स्ट इसके बारे में सोचिए। तो जो न्यूक्लियस है यहीं से स्टार्ट करेंगे। एक्चुअली इसी के साइड में, इसी को अटैच हुए क्या होता है, एक स्ट्रक्चर मिलता है इस तरीके से, देयर इज अ स्ट्रक्चर लुक लाइक दिस, इस तरीके से स्ट्रक्चर मिलेगा। एंड दिस स्पेशल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज व्हाट, इसको क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड एज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इट प्रेजेंट ऑन द बोथ द साइड। ओके समटाइम्स किसी किसी बुक में सिंगल साइड में दिखाया होगा, बट डेफिनेटली इट इज प्रेजेंट ऑन द बोथ द साइड, दोनों के दोनों साइड के अंदर ही मिलेगा इस तरीके से। दिस इज व्हाट योर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके उसी के नजदीक क्या मिलता है, देयर इज नियरर टू दैट देयर इज वन स्ट्रक्चर कॉल्ड एज द गोल्गी बॉडीज, लुक लाइक दिस, इस तरीके से स्ट्रक्चर मिलेगा। these are what, these are the Golgi bodies, okay, like that, इनको बोलते हैं Golgi bodies। okay as you know भैया यूकैरियोटिक प्लांट सेल, एनिमल सेल के बारे में सोच रहे हो तो भैया इसके अलावा तो मतलब डायग्राम निकलना पाप है। कौन? माइटोकॉन्ड्रिया। सो दिस इज व्हाट योर माइटोकॉन्ड्रिया इज देयर, वेरी सिंपल। ओके सो दीज आर द सेल ऑर्गेनेल्स, ये प्रोमिनेंटली सेल ऑर्गेनेल्स हमारे बॉडी के अंदर क्या होते हैं? मिलते हैं, सही बात है। ओके सो बच गया क्या? बच गया क्या भैया? आपका आरएनए निकालो, सस्पेंड कर रहे हैं, यहाँ पे रहता है आरएनए, देयर इज एन आरएनए इज देयर। ओके वन मोर थिंग इज दैट, कौन सा? आपका राइबोसोम्स बच गया हमारे। सो राइबोसोम निकालो, यहाँ पे छोटा निकालना चाहिए लेकिन मैंने बड़ा निकाल दिया आपको समझाने के लिए, वेरी स्मॉल, नॉट दैट मच बिगर, इतना बड़ा नहीं रहता है। दिस इज व्हाट योर राइबोसोम इज देयर। ओके सो 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट, ये रहा आपका राइबोसोम। ओके वेरी क्लियर, समझ में आता है। सो इज देयर ओनली वन सर? नो, बहुत सारे हो सकते हैं, दिखा दो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे एक दिखा देंगे ताकि थोड़ा समझ में आ जाए आपको अच्छे से। तो ये रहा आपका राइबोसोम्स आर देयर। ओके वन मोर थिंग इज देयर, हमने बार बार बोला था सेंट्रियोल, तो यहाँ पे नजदीक कहाँ मिलेगा आपको? समवेयर, यहाँ पे आप दिखा सकते हो, दिस इज व्हाट योर सेंट्रियोल इज देयर। सर ये रहा आपका सेंट्रियोल, सही बात है, लाइक दैट वी कैन ऐसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ओके नाउ द पॉइंट इज दैट, देखिए अभी कुछ एडिशनल चीजें देखेंगे। ये तो रहा, तो इन जनरल ये स्ट्रक्चर हो गया, फिर फाइनली हम क्या करेंगे, इसके अंदर साइटोप्लाज्म डाल देंगे, चलो ठीक है, साइटोसोल डालेंगे, नॉट प्लाज्म, साइटोसोल बोलेंगे ना उसको। ये रहा आपका साइटोसोल, चलिए तो उसको फटाक से डाल देते और स्ट्रक्चर बिकम लाइक दिस। थोड़ा सा अजीब से दिखेगा लेकिन दिस वाज द थिंग वन शुड नो, ये चीज आपको पहले पता होना चाहिए, इस तरीके से स्ट्रक्चर कुछ मिलेगा हमें। ओके सो जस्ट 1 मिनट, क्लियर होने दो इसको पहले। दिस योर सेल इज देयर, ये कौन सा सेल है आपकी? विच सेल इज देयर? एनिमल सेल इज देयर। ओके नाउ अगर सोचोगे तो एनिमल सेल के अंदर कुछ कुछ जगह पे कुछ कुछ कई बार क्या होता है, मतलब वैरायटीज मिलते हैं। कैसे वैरायटीज मिलते हैं? इन सम एनिमल सेल, नॉट ऑल। अगर मैंने क्या कर दिया, मैंने निकाल दिया आपका ट्रैकिया, निकाल दिया। ट्रैकिया मींस व्हाट? आप जहां से एयर लेते हो ना, एयर, तो उसके अंदर क्या मिलते हैं, वहां की एक सेल ली हमने। इफ आई पुट वन ऑफ द सेल आउटसाइड, यहां से मैंने बाहर की तरफ सेल ली, सेल लुक लाइक दिस, इस तरीके से सेल दिखते हैं, इट लुक लाइक दिस। क्या है सर एग्जैक्टली? ये ऊपर ऊपर दिख रहा है एक सेल है, इट्स वन वन सेल, बट एक सेल के ऊपर ऐसे क्या दिख रहा है, उसको बोलते हैं सीलिया। क्या बोलते हैं? सीलिया। ओके सो ऑन सम सेल्स दिस इज व्हाट, सीलिया आर प्रेजेंट। उस किसी किसी को क्या मिलता है आपको? सीलिया मिलेगा इस तरीके से, तो हम दिखा सकते हैं, तो इस तरीके से दिखा सकते हैं, दिस इज व्हाट, दिस आर द सीलिया आर देयर। ओके तो ये है आपके सीलिया। ओके सही बात है सर, सीलिया। ओके ऑन सम सेल्स, अगर हम एनिमल सेल की बात करेंगे, इफ आई थिंक अबाउट द एनिमल सेल, देखिए एनिमल सेल के बारे में डिस्कशन करेंगे। ऑन सम एनिमल सेल देयर इज एन फ्लैजेला इज प्रेजेंट। ऐसे कैसे पॉसिबल है? यस पॉसिबल है। सो ऑन सम एनिमल सेल व्हाट, समटाइम्स वी लुक व्हाट, कभी कभार क्या मिलता है आपको? फ्लैजेला मिलता है।
आई एम ड्रॉइंग ऑल द थिंग्स इन वन डायग्राम ओनली, सारा का सारा मैं एक ही इसके डाल रहा हूं, ठीक है। तो वी आर गेटिंग समटाइम्स व्हाट, कभी कभार क्या मिलता है आपको, फ्लैजेला मिल जाता है। सो दिस इज व्हाट योर फ्लैजेला इज देयर। नाउ क्वेश्चन इज दैट वेयर इट इज ऑकरिंग फ्लैजेला, वी नो वेरी वेल। अगर हमने स्पर्म सेल की बात की तो स्पर्म सेल के अंदर क्या मिलता है, फ्लैजेला मिलता है। स्पर्म इज आल्सो वन काइंड ऑफ सेल, although we are seeing what gamete, so gamete बोलते हैं, but it's a gamete, but it's a haploid cell, it's a what, haploid, ये रहती है haploid cell। तो this is what your sperm is there and this is what, ये जो रहता है ये same, ये रहा उसका flagella, they have the flagella, right, ये movable है। So what we can say, within the animal cell also there is a flagella is present, okay, but is this flagella same like bacteria only, like prokaryotic organelle? नहीं, बिल्कुल नहीं। There are some differences, although दोनों का फंक्शन सेम है, लेकिन उनके स्ट्रक्चर के अंदर थोड़ा बहुत क्या मिलता है, हमें डिसिमिलरिटीज मिलती है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है, लाइक दैट। समटाइम्स अगर हमारे बॉडी के अंदर ये सेल्स, व्हाट वी कैन से, अगर किसी किसी सेल के अंदर क्या मिलता है, फैट मिलता है, फैट, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ फैट स्टोरेज हो सकता है, यहाँ पे क्या मिल सकता है, फैट का स्टोरेज हो सकता है, पता होना चाहिए, देयर इज एन फैट स्टोरेज इज देयर, ओके। कई बार इसके अंदर ग्लाइकोजन स्टोर हो सकता है, तो यहाँ पे दिखा सकते हैं, देयर इज एन पॉसिबिलिटी ऑफ ग्लाइकोजन स्टोर, किसी किसी सेल में ग्लाइकोजन स्टोर हो सकता है, राइट, ओके। देयर इज वन मोर पॉइंट इज दैट सेल्स के अंदर क्या मिलता है आपको, वी आर गेटिंग व्हाट, लाइसोसोम, है ना, क्या मिलता है, सुसाइडल बॉडी बोलते हैं, व्हाट वी आर गेटिंग, यहाँ पे क्या मिल सकता है आपको, लाइसोसोम मिल सकता है, दैट इज व्हाट सुसाइडल बॉडी इज देयर, ओके। दिस इज व्हाट, ये पूरी की पूरी क्या बनती है आपके, एनिमल सेल बन जाती है, ओके। सो इन जनरल फटाक से इसको नेम देंगे तो हमें फटाक से क्या होगा, हमारा बात खत्म हो जाएगा। सो दिस इज व्हाट योर गोल्गी बॉडी, गोल्गी बॉडी इज देयर, ओके। दिस इज योर माइटोकॉन्ड्रिया, एमटी लिखता हूँ शॉर्ट में बेटर रहेगा। दिस इज व्हाट योर सेंट्रियोल इज देयर, here are centriole, there are two centriole are there, lysosome, this is what your ribosome is there, here are ribosome, right, this is what your RNA is there, that moving like anything, उसी के अंदर मूव करता रहता है, okay। this is what your ER means endoplasmic reticulum is there, this is what your nucleus, here are nucleus, okay। within the nucleus one more small body is there, उसको बोलते हैं nucleolus, उसको भी हमें डिनाई नहीं करना। this was the thing one should know that much, and this is what definitely ये क्या रहेगा आपका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज देयर, दैट्स ऑल, वेरी सिंपल। ये क्या बन जाती है आपकी, ये बन गया आपकी सेल, कौन सेल, एनिमल सेल, ओके। मेनी मोर थिंग्स आर देयर, अदर चीज है, लेकिन इन जनरल हमें इतना तो पता होना चाहिए रिगार्डिंग दिस सेल, इसके बारे में इतना तो क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। सर एनसीईआरटी में सिलिया फ्लैजेला डायग्राम में मेंशन नहीं किया तो कोई दिक्कत नहीं करने दो, लेकिन दैट प्रेजेंट रहते पता होना चाहिए, उसके बाद प्रेजेंट रहता है, ओके। just one direction, class is going on, so that are present, okay, although they are not mentioned but they are present, one should know, okay, like that you can understand, ऐसे understand उसको कर सकते हैं, okay। चलिए, so these diagrams are not mentioned in NCERT but these diagrams helpful are किसके लिए helpful है, जब भी आप read करोगे, है ना, जब भी मतलब कुछ higher क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आपको फटाक से उससे क्या हो सकता है, हेल्प हो सकता है, इसलिए मैंने इसे दिखाया था, ओके। चलिए आगे चलते हैं। सो एनसीईआरटी के अंदर एक चीज मेंशन किया, पता होना चाहिए, देयर आर समटाइम्स ऑन द सेल, विद इन द सेल स्मॉल स्ट्रक्चर निकलते हैं कभी-कभी, उसको हम माइक्रोविलाई बोल सकते हैं, वेरी स्मॉल, दे आर कॉल्ड एज द माइक्रोविलाई, ओके, बहुत छोटे रहते हैं, ओके। दिस वाज द थिंग वन शुड नो, कि एनसीईआरटी के अंदर मेंशन किया, बट दे नेवर एवर मेंशन रिगार्डिंग व्हाट, सिलिया एंड फ्लैजेला, बट आपको पता होना चाहिए दिस माइक्रोविलाई इज देयर, देखिए मेंशन किया, ओके। चलिए, सो व्हाट इज द यूज ऑफ दिस माइक्रोविलाई, ये माइक्रोविलाई अगर देखोगे तो आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, ध्यान दो, ये रहा आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, ये रहा स्टमक, थिंक अबाउट इंटेस्टाइन, थोड़ा इंटेस्टाइन के बारे में सोचो, थोड़ा इंटेस्टाइन को थोड़ा कट करके देखेंगे, कट दिस पोर्शन, तो उसमें से किसी भी एक सेल को लो, दिस वाज द सेल एंड these are the cell and these cells are contain small things, these are epithelial cells, उसके ऊपर छोटा छोटा चीज मिलता है, very small, they are smaller than cilia also and these are called as, इनको क्या बोलते हैं, these are called as the microvilli, उनको बोलते हैं माइक्रोविलाई, ओके। सी माय डियर फ्रेंड्स, एक चीज याद रखो, एनसीईआरटी के अंदर हर कोई चीज मेंशन नहीं की है, हमें कुछ आउटस्कर्ट से पढ़ना पड़ता है, तभी जाके क्या होता है, नीट के कुछ क्वेश्चन सॉल्व होता है, अदरवाइज क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बहुत डिफिकल्टी जा सकती है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए, सो दिस इज व्हाट यू आर रिगार्डिंग द एनिमल सेल, और भी थिंग्स है लेकिन मैं इसको एक एक करके डील करूंगा। सो आई होप आपको ये पूरा का पूरा क्लियर हो चुका होगा। इज इट क्लियर टू ईच एंड एवरीवन? यस प्लीज, क्लियर है सबको? ओके, चलिए, वेरी सिंपल, नाइस, ओके। एक और चीज, दिस येलो इज साइटोप्लाज्म, डोंट गेट कंफ्यूज, हमने इसको मिस कर दिया, ओके।
सो देयर वन मोर थिंग इज देयर जो कि हमने मतलब यहाँ मेंशन नहीं किया, कई कबार मिलते हैं, उसको बोलते हैं पेरोक्सिसोम्स। इसका हम यूज देखेंगे, उसको पेरोक्सिसोम्स बोलते हैं, पेरोक्सिसोम्स आर देयर, जो कि मैंने मेंशन नहीं किया यहाँ पे, बट पता होना चाहिए आपको। चलिए आगे चलते हैं। सो लेट्स टेक, अच्छा टाइम हो गया लग रहा है शायद, सॉरी आज जल्दी टाइम खत्म हो गया पता नहीं चला। ओके सो आज हमने पढ़ा राइबोसोम, देन चलिए कल तो कोई दिक्कत नहीं, कल से हम यूकैरियोटिक सेल को कवर करेंगे। कल से जो सेशन होंगे मजेदार सेशन होंगे सारे के सारे, ऑल सेशन बिकम वेरी डिलाइटेबल। ओके चलिए, सो जैसे मैंने बोला था स्टार्टिंग किससे किया था, राइबोसोम से किया था। आई स्टार्टेड विद व्हाट, राइबोसोम, ठीक है। एंड स्पेसिफिकली हमने किसका राइबोसोम को डील किया था, प्रोकैरियोटिक सेल का डील किया था, राइट। उसके बाद हमने देखा था उसके बाद अंदर क्या मिलता है, आरएनए प्लस प्रोटीन, दो चीजें मिलते हैं, याद रखो। स्लाइड, हर स्लाइड के अंदर ये चीज मेंशन नहीं होती, ठीक है, इसलिए मैंने इसे दिखाया। Mg प्लस से क्या होता है, अटैच रहता है। Think about this RNA. This RNA is made up of what? Which RNA? rRNA. That is much more important for us. ये चीज हमको पता होना चाहिए. Okay. And larger is subunit is made up of 50s. Smaller is made up of the 30s. दोनों एक दूसरे के ज्वाइन हो गए. And now this become the complete ribosome. फिर हमने देखा था पॉली राइबोसोम का कंसेप्ट। इनसाइड के अंदर इतना मेंशन किया कि पॉली राइबोसोम नाम की कुछ कंसेप्ट रहती है। मींस व्हाट, वी नो वेरी वेल, हमें अच्छे से पता होना चाहिए। जो एमआरएनए है, एमआरएनए के स्ट्रैंड के ऊपर क्या होता है, मेनी मोर राइबोसोम्स गेट अटैच, बहुत सारे राइबोसोम्स क्या होते हैं उसको अटैच होते पता होना चाहिए। दिस इज व्हाट दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज द पॉलीराइबोसोम, लाइक दैट। एंड दिस पॉलीराइबोसोम कंडीशन हेल्पफुल इन व्हाट, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन बनाने के लिए क्या कहते हैं, काम में आती पता होना चाहिए। ओके चलिए, देन इंक्लूजन बॉडीज के बारे में सोचा था हमने। दिस इंक्लूजन बॉडीज हैव द व्हाट, ग्लाइकोजन, साइनोसिफेन, राइट, फॉस्फेट ग्रैनुल्स। दीस आर स्मॉल स्मॉल क्लम्प है, मान लीजिए गोला है, मान लीजिए किसका गोला है, इट्स अ गोला ऑफ एक्स्ट्रा फूड, समझ में रहा है, ग्लाइकोजन का गोला, इस तरीके से बोल सकते हैं, इसको बोलेंगे इंक्लूजन बॉडीज। दे आर नॉन वेनस, वन शुड नो, उसको दिमाग के अंदर रख देना। ओके, एंड देयर आर सम बैक्टीरिया जिनके अंदर गैस वैक्यूल रहता है, ग्रीन एंड ब्लू, ग्रीन एंड पर्पल, इनके ऊपर रहता है। ये उस लाइन को अंडरलाइन करके को नीट के अंदर क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा रह सकते थे। ये नीट के लिए ऐसे क्वेश्चंस भैया वेट करते रहते हैं, पता होना चाहिए। चलिए, देन एज यू नो यूकैरियोटिक सेल का फिर हमने क्या किया था, स्ट्रक्चर देखा किस तरीके से दिखते हैं, बट सर अब तक पीपीटी नहीं मिली। ओके सो आई कैन टॉक विद द टीम, मैं टीम के साथ बात करता हूँ, ठीक है, आई विल टॉक विद टीम। अभी तक क्यों नहीं मिला, टेक्निकल टीम से बात करता हूँ, मैंने इनको बोला था, इन्फॉर्म किया था, शायद उन्होंने डिले कर दिया होगा, मिल जाएगा, नो डोंट टेक टेंशन। ओके सो फिर हमने देखा था दिस इज व्हाट एंटायर स्ट्रक्चर, दिस इज व्हाट माइक्रोविलाई, विलाई, ऑल दिस थिंग्स। सो दिस इज व्हाट टुडेज, देखिए ध्यान दीजिए। ओके ओके, राइबोसोम्स, एक हो गया लार्ज सब यूनिट, एक हो गया स्मॉल सब यूनिट, बोथ गेट कंबाइंड टुगेदर, दे फॉर्म द राइबोसोम। ओके, अब इसके अंदर डिटेल्स मैंने नहीं बताया, लेकिन फिर भी कल हम डिटेल में चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ पे जाते जाते बताता हूँ। देखिए ध्यान दीजिए, प्रोकैरियोटिक के अंदर अलग रहता है, यूकैरियोटिक के अंदर अलग रहता है। प्रोकैरियोटिक के अंदर क्या मिलेगा, 70s, यूकैरियोटिक के अंदर क्या मिलेगा, 80s। वन शुड नो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें पता होना चाहिए। किस किस से मिलता है, यहाँ पे मेंशन किया आरआरएनए। तो आरआरएनए के बहुत सारे टाइप्स हैं, 70s, सॉरी 5s, 23s, 16s, कल डील करेंगे उसको, बस इसको याद रखना है। एनसीईआरटी के अंदर मेंशन नहीं, लेकिन पता होना चाहिए, कई बार क्वेश्चन आता है। देखिए यूकैरियोटिक का किससे बना है, 60s एंड 40s, दो सब यूनिट एक साथ हो गए। दीज आर टू, ऊपर का अलग है, और आरएनए उसके अंदर भी अलग अलग मिलता है। 5s, 5.8s, 20s, ये आरएनए के नाम है, दीज आर नेम्स ऑफ द आरएनए, एंड 18s आरएनए, लाइक दैट। सो ये चीज था, बट दिस अदर थिंग मेंशन इन द एनसीईआरटी, जो कि मेंशन एनसीईआरटी है ना, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स आर एसोसिएटेड व्हाट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मींस उधर चिपक के बैठे, लेकिन उनके ऊपर मेम्ब्रेन नहीं है, याद रखना, ठीक है। दीज आर थिंग, ओके। उनका लेंथ बताया था हमने, अबाउट साइज कितना रहता है, 15 नैनोमीटर टू 15 नैनोमीटर बाय 20 नैनोमीटर, पता होना चाहिए। दो सब यूनिट 50s एंड 30s सब यूनिट है ना, that from the 70s सब यूनिट, the prokaryotic ribosome, like that you can see. This is mentioned in the NCERT, जो NCERT के अंदर मेंशन किया, जो मैंने हम मेंशन किया, ठीक है, like that. This was the several ribosomes में attach single mRNA, single attach हो गया ना, and form the chain, क्या बोलते हैं इसको, polyribosomes और polysomes, सही बात है। And the ribosomes of polysomes translate the mRNA into protein. See, these are what ribosomes, and this is what mRNA, and these are transport, उनका कन्वर्जन किसमें कर रहे हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन। व्हाट एग्जैक्टली पॉलीपेप्टाइड चेन, इट्स अ, जब बहुत सारे अमीनो एसिड्स एक साथ आते हैं, ध्यान दीजिए, इसका मीनिंग क्या है पहले पता होना चाहिए। व्हेन मेनी मोर अमीनो एसिड्स कम्स टुगेदर, है ना, बहुत सारे अमीनो एसिड्स जब एक साथ आते तो क्या होता है, उनके जो उनके अंदर बॉन्ड रहता है,
दो अमीनो एसिड के बीच में क्या रहता है, बॉन्ड रहता है. दिस बॉन्ड इज कॉल्ड एज द पेप्टाइड बॉन्ड. उसको क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड इज देयर. सो नॉट ओनली वन पेप्टाइड बॉन्ड, here are many peptide bond, one peptide bond, second, third, fourth, and so it will become what, it is called as the polypeptide chain, है ना. It's a polypeptide chain, अमीनो एसिड का polypeptide chain. Ultimately उसका कलर किसमें होने वाला मैंने बताया था, है ना, यही पे बताया था मैंने. क्या बताया था, they form the polypeptide chain. देखिए ये अमीनो एसिड है ना, इसके अंदर बॉन्ड रहता है. दो अमीनो एसिड को एक साथ कैसे रखेंगे, बॉन्ड, उसको पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं. व्हेन नंबर ऑफ बॉन्ड्स कम्स टुगेदर तो पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड. अल्टीमेटली दे फॉर्म व्हाट, प्रोटीन बनने वाला है. उससे क्या बनने वाला है, ये प्रोटीन बोला था ना, इससे बनेगा प्रोटीन. तो ये डायग्राम कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे क्या दिया पॉलीपेप्टाइड चेन मतलब, इसलिए मैंने बता दिया. सो दे अल्टीमेटली फॉर्म व्हाट, प्रोटीन, लाइक दैट यू कैन से. एंड देन वन मोर थिंग इज दैट, इस तरीके से मैं बोला था कि उनके अंदर क्या मिलते हैं, इंक्लूजन्स मिलते हैं. ठीक है, inclusion means what, ऐसा गोला दिख रहा है आपको, एक बड़ा सा गोला, this is what your inclusion is there. Okay, like that you can see. चलिए, so for today it is sufficient, आज के लिए इतना ही. Okay, so आज के क्लास के अंदर मैंने बहुत सारा इन्फॉर्मेशन दिया है जो कि इम्पोर्टेंट था. अभी देखो ये चीज है ना, ये मत समझो कि ये एक्स्ट्रा कहाँ से आ गया सर, एक्स्ट्रा नहीं है. कुछ चीजें आगे वाले चैप्टर के लिए तो उसको क्या करता, मर्ज करता, ताकि अभी के लिए काम में आ जाए, फ्यूचर में काम में आ जाए. नथिंग इज आउट ऑफ एनसीईआरटी, बट कुछ कुछ टॉपिक में आउट ऑफ एनसीईआरटी कवर करता हूँ ताकि जरूरी है, क्योंकि उसके अलावा क्वेश्चन नहीं बनता है. ओके, तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड अटेंशन फॉर टुडेज क्लास. ओके, तो कल वर्ड वॉर कल खेलेंगे क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है. ओके, आपको ब्रेक भी चाहिए रहता है, मैं पूरा ब्रेक कभी कभी खा लेता हूँ आपको. ठीक है, सॉरी फॉर दैट. ओके, एंड रिगार्डिंग ऑल दिस कंसर्न, आप लोग क्या करो, डाउट सेशन में आ जाओ, वहां आपसे बात करूंगा रिगार्डिंग, कोई किसी को पीपीटी नहीं मिला, जो भी है दिस प्रॉब्लम्स, आई विल टॉक देयर. थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज क्लास. हरे कृष्णा. चलिए. क्लास